हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने महानदी रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और महानदी रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की यदि हम बात करें दैट इज बेसिकली महानदी रिवर सिस्टम। आज का डिस्कशन हमारा होगा गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम, देखिए गोदावरी नदी का जो प्रेजेंस है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे महानदी का प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा था, बट गोदावरी नदी का प्रेजेंस नहीं। लेकिन गोदावरी में बहुत सारी नदियाँ हमारे छत्तीसगढ़ की बेसिकली जाके मिलती हैं, इसलिए गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना ज़रूरी होता है। इसीलिए कहते हैं गोदावरी का जो बेसिन है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़रूर होता है। यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का जो सदर्न रीजन है, लुक एट द मैप। यहाँ पे इस मैप में आपको दिखाया भी था, ये महानदी की बात करें जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर बेसिकली महानदी रिवर सिस्टम है। लेकिन जो साउथ छत्तीसगढ़ का रीजन है, सेंट्रल हमारे छत्तीसगढ़ का जो रीजन है यहाँ पे महानदी रिवर सिस्टम है। लेकिन जो सदर्न रीजन है यहाँ पर गोदावरी रिवर सिस्टम की नदियाँ मिलती हैं। यदि आपको मैप में थोड़ा दिखाया जा सके, लुक एट दिस वन, यहाँ पे आपको दिखाया भी गोदावरी रिवर सिस्टम जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सदर्न रीजन है। महानदी रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ का मिडल रीजन है, सेंट्रल रीजन है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा भी गया था कि दक्षिणतम भाग में सदर्न रीजन में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी रिवर बेसिन है, तो ये कौन सी है, दैट इज बेसिकली गोदावरी रिवर सिस्टम, है ना। तो चलो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन ऑन द टेबल। तो पहली बात तो याद रखना है आप लोगों को, ये जो सदर्न रीजन है इसे कई सारी चीज़ें बेसिकली बोलते हैं दंडकारण्य प्लेटू। चूँकि आप लोगों से पहले मैंने डिस्कस किया था, ये देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रीजन है दंडकारण्य का क्षेत्र है, दंडकारण्य प्लेटू का क्षेत्र है। इसमें आपको याद है कि दिखेगा आपको यहाँ पे दंतेवाड़ा प्लेटू भी है, यहाँ पे इंद्रावती प्लेटू है, इंद्रावती नदी यहाँ फ्लो करती है। ये दिख भी रही है आपको इंद्रावती नदी फ्लो होते हुए छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन में। बहुत सारी नदी और भी, जैसे सबरी नदी है, सबरी नदी और सिलेरू नदी, ये दोनों नदियाँ जाके बेसिकली गोदावरी से मिल जाती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियाँ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, एंड दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, इसलिए इसे गोदावरी रिवर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कवर करते हैं, है ना। चलिए लेट्स नाउ यदि हम बात करें गोदावरी रिवर के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। पहली बात, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम जो है, गोदावरी का ओरिजिन हमारे छत्तीसगढ़ से होने के बजाय गोदावरी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नासिक के पास में एक जगह है त्रिम्बक, है ना। नासिक के पास में जगह है त्र्यंबकेश्वर, दैट्स कॉल्ड त्र्यंबकेश्वर, दैट्स त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर वो जगह है जहां से गोदावरी रिवर ओरिजिन होती है ना। इसके बाद में गोदावरी नदी यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे लुक एट दिस वन, यदि मैप भारत का देखेंगे तो यहाँ से गोदावरी का स्टार्ट होता है फ्लो। तो यहाँ से जाते 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 फाइनली बे ऑफ बंगाल में, इधर का जो क्षेत्र है ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है, इधर है अरेबियन सी, अरब सागर है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल खाड़ी में जाके गोदावरी नदी मिल जाती है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण भी करती है ना। तो यहाँ पे देखें गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, नासिक के पास की जगह त्र्यंबकेश्वर, त्रिम्बक है वो जगह है जहाँ से बेसिकली गोदावरी का एसस ओरिजिन होता है। नाउ यदि हम देखें छत्तीसगढ़ में जो गोदावरी का जो बेसिन है, गोदावरी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बेसिन में कवर होता है। तो गोदावरी बेसिन की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्र गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। गोदावरी बेसिन का मतलब है गोदावरी प्रवाह क्षेत्र। बेसिकली इसमें गोदावरी नदी है, गोदावरी के जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो इसमें काउंट की आती हैं। गोदावरी नदी का प्रेजेंस तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है नहीं, लेकिन यस इसके ट्राइब्यूटरीज का प्रेजेंस जरूर है। तो यहाँ पे देखिए 26.64% जो है छत्तीसगढ़ का ये गोदावरी रिवर बेसिन के अंतर्गत कवर होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं दैट्स अ मेजर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज कवर्ड इन दिस वन। नाउ इसमें यदि देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी जो बेसिकली अपवाह तंत्र है जिसे बेसिन कहते हैं, इसमें बहुत सारी नदी जैसे इंद्रावती है, सबरी है, कोटरी है, ये सारी नदियाँ भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नदियाँ इसके अंतर्गत कवर होती हैं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन, है ना। लेकिन फॉर टाइम बिंग याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो गोदावरी, यहाँ पे आप देखेंगे गोदावरी नदी बना हुआ है। यहाँ पे नीचे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इधर साइड बेसिकली उड़ीसा का रीजन है और ये तो छत्तीसगढ़ का ही रीजन है। तो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि इधर तेलंगाना का रीजन पड़ता है, बिकॉज
बेसिकली आंध्र प्रदेश अब बाइफरकेट हो गया है 2014 में, तेलंगाना बन गया है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली इसी रीजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है, दैट्स कॉल्ड पोलावरम डैम। और पोलावरम डैम की बात करें तो इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर साइड तेलंगाना हो गया, इधर साइड बेसिकली आपका बेसिकली कुछ रीजन आंध्र प्रदेश का भी बेसिकली यहाँ पे नीचे की ओर पड़ता है। तो इनके बीच में एज ऑफ नो डिस्प्यूट भी चल रहा है ना। तो याद रखिएगा पोलावरम डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दस पोलावरम डैम, दैट्स द पोलावरम डैम। और पोलावरम डैम में छत्तीसगढ़ का भी शेयर है। पोलावरम डैम में हमारे छत्तीसगढ़ शेयर है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है एक, इसके बाद महाराष्ट्र का भी, महाराष्ट्र का तो ज़्यादा शेयर नहीं है वैसे ऐसे देखा जाए तो, दैट्स बेसिकली तेलंगाना, दैट्स बेसिकली तेलंगाना, इसमें फंडिंग तेलंगाना की भी थी और साथ में कुछ पोर्शन इसमें आंध्र प्रदेश का भी है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए, गोदावरी की सबसे महत्वपूर्ण जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन सी है? वो है इंद्रावती। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी एंड दैट इज बेसिकली इंद्रावती। इंद्रावती नदी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि पता होना चाहिए इंद्रावती नदी में प्रॉपर तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, दैट इज कॉल्ड चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि भारत का न्यागरा कहलाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन इंद्रावती नदी में जो भारत का न्यागरा है, दैट्स कॉल्ड चित्रकूट वाटरफॉल, वो इसी में लोकेटेड है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। नाउ यदि मैप की बात करें, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं जैसे गोदावरी नदी से कैसे कैसे नदियाँ मिलती हैं। तो मैं आपको हल्का सा मैप में दिखा देता हूँ, हल्का सा मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेट मी शो द मैप ऑफ इंडिया, एक्चुअली हियर यू गो, भारत का मैप है। तो यहाँ पे भारत के मैप में आप देखेंगे ये महाराष्ट्र से यहाँ से निकल के, ये गोदावरी नदी यहाँ से निकल के फाइनली फिर जाती है कहाँ पे? इट गोज टू तेलंगाना रीजन। ये तेलंगाना रीजन आपको दिख रहा है। तेलंगाना रीजन से होते हुए देन आफ्टर इट गोज टू रीजन ऑफ कुछ रीजन बेसिकली तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में टच करता है बेसिकली। लेकिन छत्तीसगढ़ का रीजन बेसिकली ऐसे टच करता नहीं है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर से निकल जाती है। तो ये देखिए, ये ऐसे जाते 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 दैट इज ग्रोज लाइक दिस वन एंड दिस गोज लाइक दैट वन, हियर इट इज। और बाद में जाके ये आपके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल लिखा भी है आपके सामने। तो ये गोदावरी का फ्लो है कुछ इस तरह से, महाराष्ट्र फिर तेलंगाना, देन आफ्टर इट गोज टू आंध्र प्रदेश, बट इट डजंट गो टू छत्तीसगढ़। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियाँ छत्तीसगढ़ की हैं जो गोदावरी जाके मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइक इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इंद्रावती नदी प्रॉपर तरीके से इससे जाके मिलती है। इंद्रावती का तो फ्लो भी काफ़ी बड़ा है, हालांकि इंद्रावती का जो बेसिकली एज ओरिजिन है वो बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ से होने की बजाय उड़ीसा से होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े रीजन में फ्लो होती है। यदि आप देखेंगे तो ये जगह है उड़ीसा में, द समवेयर लाइक दैट वन, यहीं पर बेसिकली कहीं पे इसका ओरिजिन होता है, दैट्स नियर बाई मुंगेर हिल्स यहाँ पर होती है उड़ीसा में। यहाँ से ओरिजिन होते हुए इट फ्लोज लाइक दैट, और ये फ्लो होते हुए यहाँ से ऐसे फ्लो होते हुए इट मीट्स विद गोदावरी इन तेलंगाना रीजन। ये तेलंगाना में ऐसे जाके मिल जाती है ना। तो ये हमारी इंद्रावती नदी का फ्लो है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट फॉर टाइम बिंग आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको एक रफ मैप बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारी मेन नदी है, दैट इज कॉल्ड गोदावरी रिवर। मैं थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारी गोदावरी नदी है, दैट्स गोदावरी रिवर, दैट्स गोदावरी रिवर, है ना, दैट्स गोदावरी रिवर। और यहाँ पे इससे कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। इंद्रावती इज वन ऑफ देम। इंद्रावती हालांकि छोटी नदी नहीं है, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो इंद्रावती यहाँ से कहीं से हमारे उड़ीसा के रीजन में मुंगेर जो हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए इट फ्लोज लाइक दैट एंड इट मीट्स विद गोदावरी समवेयर हियर। तो ये कौन सी नदी हमारी है? दैट इज बेसिकली इंद्रावती। ये कौन सी नदी है? दैट्स इंद्रावती रिवर। इसका ओरिजिन मुंगेर हिल से होता है। मुंगेर हिल्स कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये त्र्यंबक जगह से होता है जो कि नासिक के पास में है। तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। बाकी और बहुत सारी नदियाँ बेसिकली ऐसे जिससे मिलती हैं, जिसमें वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ दीज। हालांकि यहाँ पे जो सदर्न रीजन है हमारा, जो ये आंध्र प्रदेश के पास में है, ये सुकमा का क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का पड़ता है वैसे ऐसा देखा जाए तो। अब इसमें कई सारी ट्राइब्यूटरीज वैसे इंद्रावती से आके मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइब्यूटरी ऐसी है जो गोदावरी से मिलती है आके। सो लेट मी शो दिस वन टू यू।
ये नदी है बेसिकली, इसे बोलते हैं सबरी नदी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सबरी नदी। हालांकि सबरी नदी का फ्लो हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं। इसका कुछ फ्लो बेसिकली उड़ीसा में है, बेसिकली कोरापुट नाम की जगह से बेसिकली इसका ऐसा ओरिजिन होता है, लेकिन फिर भी ये है सबरी नदी, दैट्स कॉल्ड सबरी रिवर। तो सबरी नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरी है हमारे गोदावरी की, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी यदि हम बात करें और भी नदियां मिलती हैं बेसिकली इससे, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश साइड से वेनगा नदी बेसिकली मिलती है, तो उसको हम डिस्कस ऐसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, हमारी जो ये इंद्रावती नदी है, इससे बहुत सारी नदियां बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ की मिलती हैं, और दैट्स वाई इंद्रावती इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इंद्रावती से जो नदियां मिलती हैं उनके बारे में ज़रूर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो एक निब्रा नदी मिलती है, दैट्स समवेयर नियर बाई रीजन, यहाँ पे निब्रा नदी मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पे गुड्रा नदी मिलती है, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। नारंगी नदी यहाँ पर ऐसे इंद्रावती से मिलती है ना, ढेरों सारी नदियाँ मिलती हैं, उनके बारे में भी हम लोग इंद्रावती के बारे में जो डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस वन। लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है जिसके बारे में याद रखना है आप लोगों को। इंद्रावती का फ्लो किधर की ओर है? इंद्रावती का फ्लो आप देख सकते हैं, पहले ये वेस्टर्न, देखिए आपको याद रखना है, इधर साइड ईस्ट होता है, इधर साइड वेस्ट होता है, इधर साइड नॉर्थ होता है, इधर साइड साउथ होता है। मतलब आपके दाएं हाथ साइड ईस्ट है, बाएं हाथ साइड वेस्ट है, ऊपर सिर के साइड नॉर्थ है और पैर के साइड साउथ है। तो इंद्रावती के यदि हम फ्लो की बात करें, पहले वेस्टर्न साइड फ्लो होती है, देन आफ्टर इट गोज टू सदर्न साइड। सबरी की बात करें, प्रॉपर तरीके से सदर्न साइड में फ्लो होती है। लेकिन यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की बाकी नदी, जैसे महानदी की बात करें, महानदी का फ्लो नॉर्दर्न साइड में होता है, फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड फ्लो होता है। तो यहाँ पे फ्लो कौन से डायरेक्शन में है, ये भी आपको एग्जाम में याद रखना जरूरी होता है, बिकॉज कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। तो हम लोग गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंद्रावती नदी के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इंद्रावती नाउ। आइए बात करते हैं इंद्रावती रिवर के बारे में, बिकॉज इंद्रावती इज द मेन रिवर अबाउट विच वी हैव टू टॉक अबाउट इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की यदि हम बात करें तो पहली बात याद रखना है, इसको यदि आपका एंशियंट नेम पूछा जाए, इसका एंशियंट नेम क्या है? इसका एंशियंट नेम है मंदाकिनी। इस एंशियंट नेम इज मंदाकिनी, याद रखिए। वैसे मंदाकिनी एक और नदी है जो बड़ी फेमस नदी है, और वो कहाँ बहती है? मंदाकिनी बेसिकली मध्य प्रदेश के सतना जिले में फ्लो होती है, और चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे मंदाकिनी नदी फ्लो होती है। चित्रकूट मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं होली सिटी आप कह सकते हैं, एंड ये जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे ही बसा हुआ है ना। तो पहली बात तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। तो वो मंदाकिनी अलग है, ये मंदाकिनी अलग है, इंद्रावती रिवर मंदाकिनी अलग है, वो वाली मंदाकिनी अलग है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन, कौन से पॉइंट से इसका ऐसा ओरिजिन होता है, उद्गम कहाँ से होता है? तो ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन होता है मुंगेर हिल से। कहाँ से होता है? मुंगेर के पर्वत से, मुंगेर की जो पहाड़ी है, मुंगेर हिल्स, यहाँ से ओरिजिन होता है। और याद रहे, मुंगेर हिल्स इज नॉट लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। ये कहाँ पर है? ये बेसिकली उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जगह है, इसे बोलते हैं काला हांडी, दैट्स कॉल्ड काला हांडी डिस्ट्रिक्ट। ये काला हांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? ये है बेसिकली उड़ीसा का। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि हमारी इंद्रावती नदी का ओरिजिन बेसिकली एज सच हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होता, बट दैट इज गेटिंग ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ उड़ीसा। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग अबाउट दैट वन, कि यहाँ पे इसकी गोदावरी के पास मिलती कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये ट्राइब्यूटरी गोदावरी की है, तो मीट्स विद गोदावरी, इट मीट्स विद गोदावरी नियर, वो जगह क्या नाम है? उसका नाम है भद्रकाली। भद्रकाली कहाँ पे है? भद्रकाली इज लोकेटेड बेसिकली आंध्र प्रदेश। तो वो जगह कहाँ पे है? वो है भद्रकाली। भद्रकाली वो जगह कहाँ पे है? ये पड़ेगा आपके आंध्र प्रदेश में। इवनली आई हैव शोन इट टू यू दैट इन इंडिया मैप। आप देखिएगा यहाँ पे बेसिकली, हालांकि भद्रकाली इज लोकेटेड इन तेलंगाना बेसिकली। तो भद्रकाली जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जाकर बेसिकली गोदावरी से जाके मिल जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, कई बार इंद्रावती नदी की जो लेंथ है वो पूछी जाती है, बिकॉज इसका जो फ्लो है हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लो है। तो लेंथ थोड़ा सा आप याद रखेंगे, लेंथ इसकी लंबाई है लगभग 264 किलोमीटर के आसपास, 264 किलोमीटर लेंथ है। तो रफली 250 किलोमीटर के आसपास लेंथ है, याद रखना। 264 किलोमीटर हमारी इंद्रावती नदी की लेंथ है, ये भी आपको यहाँ पे
ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट बेसिकली फ्लो में आते हैं फ्लो डायरेक्शन में, यदि आप मैं दिखाऊं मैप में थोड़ा सा, हियर को, तो यहाँ पे आपको ये छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है। तो ये जो हमारे सदर्न रीजन के हैं, जैसे बस्तर हो गया यहाँ पर, इसके अलावा हमारा दंतेवाड़ा हो गया, इसके बाद बीजापुर हो गया। तो ये जो हमारा फ्लो है वो लगभग इसी रीजन में होता है। ये फ्लो हमारा किस साइड में है, ये फ्लो हमारा बेसिकली ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में है। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये बेसिकली इसके फ्लो में आते हैं। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्लो में आते हैं, ये हो गया, एक तो बस्तर हो गया, एक हो गया दंतेवाड़ा, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, दंतेवाड़ा वैसे नक्सल हिट एरिया है वैसे, और एक हो गया बीजापुर। ये 3 जिलों के बारे में आपको यहां पे याद रखना है, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर। दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। हालांकि जो बाकी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो जगदलपुर सिटी है वो भी बेसिकली, जो बस्तर में जगदलपुर सिटी है, ये बेसिकली इसी किनारे पड़ेगी। तो यदि आपसे पूछा जाए जगदलपुर सिटी कौन सी नदी किनारे है, अब जगदलपुर सिटी की बात करें, दैट्स लोकेटेड इन द बस्तर, जगदलपुर आपका बस्तर में पड़ेगा, लेकिन जगदलपुर सिटी के किनारे से ही बेसिकली हमारी इंद्रावती नदी निकलती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना। नाउ इंद्रावती के बारे में एक और बहुत बड़ा फैक्ट आप लोगों से डिस्कस कर रहा था इंद्रावती नदी के बारे में, एंड दैट इज बेसिकली वाटरफॉल ऑफ इंद्रावती। तो इंद्रावती का वाटरफॉल का नाम क्या है, दैट इज बेसिकली चित्रकूट वाटरफॉल। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, दैट्स मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यदि आपने इसको कभी नहीं देखा है तो आप इसको देखने जरूर जाएं। चित्रकूट वाटरफॉल, इवनली थंबनेल में आपने देखा होगा चित्रकूट वाटरफॉल ही दिखाया जाता है आप लोगों को। तो चित्रकूट वाटरफॉल की बात करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, और ये आपकी इंद्रावती नदी में ही है। और याद रहे, दिस इज कॉल्ड, दिस चित्रकूट वाटरफॉल इज कॉल्ड एज ए नियाग्रा ऑफ इंडिया। इसे भारत का नियाग्रा बोलते हैं। नियाग्रा कहाँ पे है, नियाग्रा है बेसिकली अमेरिका में। और नियाग्रा फॉल की बात करें तो इस फॉल की एक विशेष खासियत ये है कि चौड़ा बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कहते हैं चित्रकूट वाटरफॉल की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो इसके बारे में एक स्पेशल इंद्रावती के बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ बस्तर, दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ बस्तर डिवीजन। हमारा जो पूरा बस्तर संभाग है इसका इसे लाइफ लाइन बताइए, इसे बोलते हैं जीवन रेखा है। तो ये भी आपको याद रखना है, बस्तर संभाग के जीवन रेखा किसे बोलते हैं, दैट इज बेसिकली इंद्रावती रिवर, है ना। और गोदावरी बेसिन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। नाउ इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ट्राइब्यूटरीज में 2 प्रकार की ट्राइब्यूटरीज हमें देखना पड़ता है, एक तो नॉर्थ साइड से कौन सी मिल रही है और एक तो सदर्न साइड से कौन सी मिल रही है। तो इंद्रावती का फ्लो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दंतेवाड़ा प्लेटू है, इंद्रावती प्लेटू भी बनाया गया इसमें, और यहाँ पे इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ से जाके मिलती है। तो इंद्रावती का फ्लो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर में भी इसका फ्लो होता है, और बाद में जाके किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है ना। तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे इंद्रावती का दिख रहा होगा। आई एम श्योर गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे इंद्रावती की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनका नाम कई बार पूछा आता है, तो इंद्रावती की ट्राइब्यूटरी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंद्रावती ट्राइब्यूटरी। इंद्रावती की सहायक नदियों में कुछ नदियां हैं, जैसे कि हम एक साइड से डिस्कस करते हैं, इफ यू डिस्कस फ्रॉम वन साइड, तो इसमें एक हो गई आपकी, लेट मी शो दिस वन टू यू। ये हमारा फ्लो इंद्रावती का पहले हम दिखा देते हैं। हमारा फ्लो इंद्रावती कुछ इस तरह से है, एंड देन आफ्टर इट मीट्स विद गोदावरी। यहाँ पे फिर जाके ये किससे मिल जाती है, बाद में जाके गोदावरी से मिल जाती है। तो ये हमारे इंद्रावती का ऐसा फ्लो है ना। गोदावरी पे किस पॉइंट मिलती है, ये पॉइंट का नाम याद रखना आप लोग। ये पॉइंट बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इस जगह का नाम है भद्रकाली। क्या है, इस जगह का नाम है भद्रकाली। आपने साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे भद्रकाली नाम की जगह के बारे में डिस्कस किया जाता है, बिकॉज ये जंक्शन पॉइंट है, संगम है इंद्रावती और गोदावरी का। दैट्स वाई भद्रकाली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। स्पेशली जो साउथ इंडिया की मूवीज़ आप देखते हैं तो उसमें कई सारी जगहों में आपने भद्रकाली के बारे में ज़रूर जगह का नाम सुना होगा। नाउ लुक एट द रिवर्स ऑफ दैट रीजन। तो यहाँ पे कई सारी नदियाँ बेसिकली इससे मिलती हैं, जैसे कि एक नदी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में यदि हम देखें यहाँ से,
तो यहाँ पे आपको एक नारंगी नदी मिलती दिखेगी, दैट्स नारंगी रिवर, दैट्स मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ बिकॉज दैट्स कलर ऑफ गोदावरी रिवर, सो दैट विल बी मिक्सिंग अप। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, ये जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नारंगी रिवर। तो आपको यही भी याद रहेगा, नारंगी नदी जो है वो कौन सी साइड से मिलती है, नॉर्दर्न साइड से मिलती है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कौन से बैंक में है, तो हमारी इंद्रावती का फ्लो कौन साइड में है, ये हमारा वेस्टर्न साइड में फ्लो है। तो आपको जिधर वेस्टर्न साइड में फ्लो है उधर साइड अपना फेस करना है और अपना लेफ्ट राइट करना है। जरा साइड फेस करेंगे तो नारंगी कौन सी ट्राइबोटरी है, नारंगी इज द राइट बैंक ट्राइबोटरी। तो भी आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है। कैसे किसी नदी की ट्राइबोटरीज कैसे पता करते हैं, जिधर साइड उस नदी का फ्लो है उधर साइड अपना फेस करिए एंड यू विल गेट दिस वन। तो नारंगी होगी। इसके अलावा एक है दैट्स कॉल्ड बोर्डिग, दैट्स कॉल्ड बोर्डिग। तो नारंगी के बाद ही कोंडागांव से निकलती है वैसे, और इसका नाम नारंगी कोंडागांव से निकलती है। तो ये नदी का नाम क्या है, दैट्स कॉल्ड बोर्डिग, दैट्स कॉल्ड बोर्डिग रिवर, दैट्स कॉल्ड बोर्डिग रिवर। बोर्डिग रिवर याद रखिएगा, बोर्डिग रिवर हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एज सच यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, बोर्डिग रिवर। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नदी नहीं लेकिन फिर भी कुछ आते। नारंगी नदी जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है, यहाँ पे थोड़ी और आगे जाइए तो नारायणपुर से बेसिकली इसका ऐसा ओरिजिन होता है। तो नारायणपुर से निकलने वाली नदी जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड बेसिकली गुडरा नदी। तो नारायणपुर से निकलती है ये नदी का नाम क्या है, इसका नाम है गुडरा नदी। बहुत छोटी नदी, बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है गुडरा नदी। इसके बाद यहाँ से एक और नदी नारायणपुर से ही मिलती है, जगह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, इसे बोलते हैं निब्रा, इसे बोलते हैं क्या, निब्रा। सभी नदियों के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे बट कुछ नदियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। निब्रा नदी है जो आप याद रखिएगा, जो भी आपकी नॉर्दर्न साइड से मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे और आगे जाइए तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल यहाँ पे आपके साइड से मिलती है, हालांकि इसका उद्गम जो है कांकेर से थोड़ा सा और ऊपर से होता है। तो ये बेसिकली क्या नाम है इस नदी का नाम, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोटरी। कौन सी नदी है, ये है कोटरी नदी। तो हम लोगों ने कोटरी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने निब्रा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने गुडरा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट बोर्डिग रिवर, वी हैव स्टडीड अबाउट नारंगी रिवर। तो ये नदियों के बारे में याद रखना, ये कौन सी नॉर्दर्न साइड से मिलती हैं। तो नदियों का डायरेक्शन क्या है ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। सदर्न साइड से बात करें तो सदर्न साइड से बहुत सारी नदी मिलती हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल साउथ साइड से मिलती है एंड दैट्स बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से मिलती है इस जगह से, इसका नाम है तालपेरू। तो ये कहाँ से मिलेगी, ये बेसिकली इंद्रावती का जब टर्न होता है यहीं बेसिकली नदी जाके मिलती है, इसका नाम है तालपेरू नदी। तालपेरू नदी की बात करें इसका ओरिजिन ऐसे बेसिकली होता है बीजापुर से। तो ये है तालपेरू नदी, इसका नाम क्या है, तालपेरू नदी। तालपेरू के बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक और नदी से जाके मिलती है, हालांकि वो जगह हालांकि हम कह सकते हैं दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बेसिकली ऐसे मिलती है एंड दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका नाम बेसिकली दो नदियाँ बेसिकली ऐसे मिलती हैं वैसे यहाँ पे। तो एक नदी का नाम है चिंतावागु, एक नदी का नाम है चिंतावागु और एक नदी है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नदी है वो है, देखिए यहाँ पर वैसे देखा जाए तो दो नदियों का जंक्शन बेसिकली ऐसे मिलता है गुडरा के थोड़ी और आगे, समवेयर हियर दिस इज द प्लेस। और यहाँ पे दो नदियाँ हैं बेसिकली, दंतेवाड़ा के क्षेत्र से दोनों का ओरिजिन होता है, एक साइड से आपकी आती है, अब दोनों का जंक्शन बेसिकली ऐसे मिलता है, इधर साइड से आती है संकिनी, दैट्स कॉल्ड संकिनी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है संकिनी, दैट्स कॉल्ड संकिनी रिवर। और जो एक नदी और भी यहां से जो निकल रही है दैट्स कॉल्ड डंकिनी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डंकिनी। क्या नाम है, डंकिनी। संखिनी और डंकिनी ये दो नदियां हैं बेसिकली,
और इनका जो कन्फ्लुएंस है वो फिर जाके इंद्रावती में मिलती है। कौन सी जगह मिलती है? जिस जगह का नाम है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में जाके मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिसको हमने डिस्कस किया है, जिसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। दीज आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंद्रावती। अब इंद्रावती के बारे में थोड़ा सा जो नदियां हैं, जैसे यहाँ पे एक मिस हो गया, तालपेरू जो नदी है, ये जो तालपेरू नदी आपको दिख रही है, यहीं से एक नदी और मिलती है तालपेरू से, इसका नाम है चिंता वागू। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चिंता वागू। चिंता वागू नदी की बात करें, ये तालपेरू से मिलती है, और तालपेरू और चिंता वागू का जो कन्फ्लुएंस है वो फिर जाके इंद्रावती से मिलता है ना। तो ये नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल, हालांकि काफ़ी डिटेल हो गया, लेकिन फिर भी एक रफ याद रखना है। तो थोड़ा सा जो मेन नदियाँ उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोटरी नदी के बारे में एग्जाम में कई पूछा गया है, तो कोटरी नदी जरूर डिस्कस कर लेते हैं। सारी नदियाँ डिस्कस तो करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको याद रखना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन विल डिस्कस सम ऑफ द रिवर लाइक कोटरी नदी। यदि हम कोटरी रिवर के बारे में बात करें, तो कोटरी रिवर का एज सच इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो इसका नाम पहले था परलकोट, तो इसका एंशिएंट नेम है परलकोट। कभी कभी एंशिएंट नेम पूछे आते हैं, तो ये इसका प्राचीन नाम है। वी कैन कॉल दिस एंशिएंट नेम, दैट्स द एंशिएंट नेम ऑफ कोटरी एंड दैट्स कॉल्ड परलकोट। परलकोट याद रखना। इसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन आप लोगों को डिस्कस किया था, ये ओरिजिन होता है रजनाद गांव से। लेट मी शो दिस रिवर ओवर हियर। तो हमारी जो कोटरी नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रजनाद गांव बेसिकली होता है, कांकेर की थोड़ा सा है ना नॉर्दर्न साइड। लेट मी शो द मैप ओवर हियर, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए, कांकेर के ऊपर रजनाद गांव है। रजनाद गांव से बेसिकली इसका ऐसे ओरिजिन होता है। बाद में रजनाद गांव से कांकेर फ्लो होते हुए एंड इट फ्लोज इन नारायणपुर। फिर नारायणपुर में बेसिकली जाके, नारायणपुर से फिर और नीचे जाती है बल्कि बीजापुर में जाके बेसिकली इंद्रावती से मिलती है ना। तो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट रिवर एंड दैट्स कॉल्ड कोटरी रिवर। कोटरी रिवर का जो फ्लो है थोड़ी लंबा है। तो याद रखिए, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है बेसिकली मोहेला नाम की तहसील है, दैट्स कॉल्ड मोहेला तहसील। जगह का नाम है मोहेला तहसील। मोहेला तहसील। और मोहेला तहसील कहां पड़ेगा? मोहेला तहसील इज लोकेटेड इन द बेसिकली रजनाद गांव। तो राजनाद गांव जो है यहां पर बेसिकली आपका पड़ता है मोहेला तहसील। इसको आप लोग याद रखेंगे। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें, कोटरी जो नदी है इसकी लेंथ कितनी है रफली? तो इसकी लेंथ है 135 मीटर, 135 मीटर इसकी लंबाई है। मतलब बहुत छोटी नदी नहीं है, काफ़ी एडिक्वेट इसकी लंबाई है, बिकॉज कई सारे जिलों में बेसिकली ऐसे फ्लो होती है, जिसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। जस्ट 1 सेकंड। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कोटरी के बारे में फेमस है, दैट्स द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंद्रावती। यहाँ पे एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंद्रावती। इसलिए कोटरी के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, कोटरी नदी के बारे में। यहाँ पे याद रखना आप लोगों को, प्रवाह क्षेत्र जो है, हाँ, मीट्स विद इंद्रावती नियर, मीट्स विथ इंद्रावती। आप लोगों ने डिस्कस किया था कौन से जिले में जाके मिलती है? ये बेसिकली मिलती है बीजापुर में। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे ये जगह है बीजापुर, और बीजापुर में डिस्कस भी किया है। ये जिस पॉइंट पे मिलती है जाके हमारी इंद्रावती से, ये जगह का नाम है बीजापुर। तो बीजापुर बेसिकली जाके मिलती है। तो ये लोकेशन है, ऐसे आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है, मीट्स विद इंद्रावती इन बीजापुर। बीजापुर में यदि देखेंगे तो जगह कौन सी है? दैट इज बेसिकली बीजापुर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर दिक्कत हो जाती है। तो इट्स मीट्स विद इंद्रावती नियर बीजापुर। तो बीजापुर में जाके बेसिकली मिल जाती है, किससे? इट मीट्स विद इंद्रावती। तो ये है आपकी कोटरी नदी के बारे में। नाउ बहुत सारे ज़िले हैं बेसिकली जो प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, जिसमें आपका एक तो राजनाद गांव हो गया, राजनाद गांव में इसका फ्लो होता है। इसके अलावा जो हमारा नारायणपुर का क्षेत्र है,
नारायणपुर इसके फ्लो में आता है। इसके अलावा जो हमारा बीजापुर है, तो बीजापुर तो ऑलरेडी इसके फ्लो में आता है। तो ये सारे ज़िले जो हैं इसके फ्लो में आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपसे पूछाता है। कोटरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका बारे में पता होना चाहिए। दैट्स वेरी लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंद्रावती, तो ऐसा इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट रिवर वी गोना टॉक अबाउट, दैट्स कॉल्ड नारंगी रिवर। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग डिस्कस किया है, नारंगी भी नॉर्दर्न साइड से मिलती है। यदि आप इस मैप को देखेंगे, नारंगी रिवर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द नारंगी रिवर। तो आइए नारंगी नदी को डिस्कस करते हैं। दैट्स कॉल्ड नारंगी, दैट्स कॉल्ड नारंगी रिवर, नारंगी नदी, है ना। नाउ नारंगी नदी के बारे में यदि हम बात करें, तो नारंगी नदी का एज सच ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन की यदि हम बात करें तो ये है बेसिकली माकड़ी। माकड़ी नामक जगह है, माकड़ी। ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके राजनांद गांव में। राजनांद गांव में जो जगह है, यहीं पर बेसिकली माकड़ी है, जहां से बेसिकली इसका ओरिजिन होता है। लेट मी शो दिस वन टू यू। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। नारंगी का जो नारंगी तो राजनांद गांव से कहाँ से हो जाएगा, दैट्स इन द बेसिकली ईस्टर्न साइड। तो ये इसका ओरिजिन होता है माकड़ी। माकड़ी कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा कोंडा गांव में। लुक एट दिस वन, ये है कोंडा गांव। तो कोंडा गांव माकड़ी पड़ेगा, तो यहाँ से बेसिकली ये आती है और यहाँ से जाके फिर फाइनली मिल जाती है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो ये जगह है कोंडा गांव, है ना। तो कोंडा गांव बेसिकली इसका ऐसा ओरिजिन होता है। सो लेट मी करेक्ट दिस वन। तो माकड़ी कहाँ पड़ेगा, माकड़ी पड़ेगा कोंडा गांव में, है ना। माकड़ी कौन सी जगह पड़ेगा, ये पड़ेगा कोंडा, कोंडा गांव में, है ना। दैट्स लोकेटेड कोंडा गांव डिस्ट्रिक्ट। नाउ इंद्रावती से मिल जाती है। चित्रकूट जो वाटरफॉल है उसके पास ही जाके मिलती है। और याद रहे, कोंडा गांव जो शहर, कोंडा गांव जो सिटी है, कोंडा गांव डिस्ट्रिक्ट पूछा भी गया एक दो बार एग्जाम में। कोंडा गांव डिस्ट्रिक्ट जो सिटी है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, अब बताएंगे। कोंडा गांव जो सिटी है वो बेसिकली आपकी नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है। और याद रखना, मीट्स विद इंद्रावती नियर चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल के पास में जाके इंद्रावती से मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। दिस इज एस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। चलिए, नारंगी के बारे में इतना पर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ पे एक नदी और डिस्कस किया था कई बार एग्जाम में, एंड दैट्स बेसिकली कॉल्ड डंकिनी। डंकिनी और संखनी दोनों नदियाँ एग्जाम में पूछी गई कई बार। तो हम लोग डंकिनी और संखनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज एस क्वाइट इंपॉर्टेंट। डंकिनी का फ्लो कहाँ पर है, यदि हम इस मैप में देखेंगे तो ये हमारा डंकिनी का फ्लो है, ये हमारा संखनी का फ्लो है। और ये दो नदियों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन डंकिनी और संखनी के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डंकिनी रिवर। लेट्स टॉक अबाउट डंकिनी रिवर। डंकिनी नदी की बात करें तो डंकिनी नदी आप याद रखना, इसका जो ओरिजिन है वो होता है दंतेवाड़ा से। कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन एक डांगरी एरिया है, दैट्स कॉल्ड डांगरी। डांगरी वो जगह है जहां से ओरिजिन होता है। ये पड़ेगा कहाँ पे, दंतेवाड़ा में, दैट्स दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा याद रखना, ये डांगरी नाम की जगह है जो कि दंतेवाड़ा में है। और दंतेवाड़ा बेसिकली ऐसे इसका ओरिजिन होता है। तो ये कहाँ से फ्लो ओरिजिन होता है, इसका सदर्न साइड से, है ना। तो हमारा जो सदर्न साइड है हमारे इंद्रावती का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ये बेसिकली डांगरी जो जगह है वहाँ से बेसिकली इसका ऐसे ओरिजिन होता है, जो कहाँ पड़ेगा, दंतेवाड़ा में पड़ेगा। तो आपको याद रखना है। बाद में कैसे जाके मिलती है, मीट्स विद इंद्रावती, इंद्रावती पे जाके मिल जाती है ना। नाउ यहाँ पे याद रखना, इसकी जो ट्राइब्यूटरी है, इसकी ट्राइब्यूटरी, इट्स ट्राइब्यूटरी। तो जो डंकिनी और शंखनी नदी मिलती है उसमें याद रखना, जो कन्फ्लुएंस होने के बाद जो फ्लो होता है वो डंकिनी कहलाती है। मतलब इसकी ट्राइब्यूटरी क्या है, इसकी ट्राइब्यूटरी का नाम है संखनी। संखनी डंकिनी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
इट्स ट्रिब्यूटरी संखनी एट, ये कहाँ मिलती हैं दोनों, ये मिलती हैं दंतेवाड़ा में, एक जगह है दंतेश्वरी, है ना, ये जगह है दंतेश्वरी, यहाँ पे दंतेश्वरी नाम का मंदिर भी है, दंतेश्वरी, दंतेश्वरी टेम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे दंतेश्वरी टेम्पल है, ये पड़ेगा आपके दंतेवाड़ा में ही। तो आपको याद रखना है ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं आपकी दैट मीट्स इन द दंतेश्वरी टेम्पल, जो कि दंतेवाड़ा में, ओरिजिन भी बेसिकली इसका डांगरी जगह से होता है दंतेवाड़ा में, और दोनों नदियाँ दंतेश्वरी टेम्पल में मिलती हैं दंतेवाड़ा में। तो ये आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक और बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, डंकनी और संखनी का जो कॉम्बो है ना, डंकनी और संखनी ये दोनों नदियाँ जो हैं ये छत्तीसगढ़ की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर बेतवा मानी जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड ऑल दैट इज कॉल्ड गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी पॉल्यूटेड रिवर है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ना। नाउ एक और डिस्कस कर लेते हैं, संखनी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड संखनी रिवर, दैट्स कॉल्ड संखनी रिवर। तो संखनी रिवर के बारे में हम डिस्कस करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ऐसा ओरिजिन यदि हम देखें, जस्ट वन सेकेंड, ये डांगरी जो जगह क्या है, ये ओरिजिन प्लेस है ना, दैट्स अ ओरिजिन प्लेस। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं करना है, सब में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये जगह क्या है, ये ओरिजिन प्लेस है, मैं लिखना बाई मिस्टेक आई मिस्ड इट, बट आपको याद रखना है। और पोट्री का बेसिकली ये जगह जो है रजनांदगांव में मोहिला तहसील से, ये क्या है इसका ओरिजिन प्लेस है, ये भी इसका ओरिजिन प्लेस है ना। हालांकि यहाँ पहले स्टार्टिंग से किया गया है तो वो ओरिजिन प्लेस बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है, उसमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, संखनी रिवर का इसका ओरिजिन होता है यहीं बेसिकली हमारे दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में एक बेलाडीला हिल है ना, जगह का नाम यदि बोले तो दैट्स कॉल्ड नंदीराज। क्या नाम है, नंदीराज। नंदीराज पीक है, नंदीराज चोटी है, जहाँ से बेसिकली इसका ओरिजिन होता है। तो एक तो ये आपको याद रखना है, दैट्स द फर्स्ट बेसिक वन यू हैव टू रिमेंबर, नंदीराज पीक। और ये कहाँ पड़ेगा नंदीराज पीक, ये पड़ेगा बेलाडीला पहाड़ी में। बेलाडीला हमारे यहाँ का जो बेलाडीला हिल्स है, बेलाडीला पहाड़ी कहाँ पे है ये आप लोग जानते हैं, ये दंतेवाड़ा में है। तो एक ये भी आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा में ही बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। नाउ ये ओरिजिन तो हमने बता दिया, डंकनी नदी से जाके मिल जाती है संखनी नदी। हाँ, संखनी नदी का जो जल जरूर है वो उसको बोलते हैं रक्ताब, है ना। इसका जो वाटर है इसे बोलते हैं रक्ताब। क्या बोलते हैं, रक्ताब। मतलब इसका पानी क्या है, लाल है। लाल होने की हालांकि कई वजह है, बिकॉज यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी इसकी लाल होने की बड़ी वजह मानी जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। तो ये रही हमारी इंद्रावती की ट्राइब्यूटरीज, जो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो यहाँ पे हमारा जो ईस्टर्न साइड से यदि हम देखें, डिस्कशन जब हम लोगों ने शुरू किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंद्रावती नदी के बारे में कि हमारी एक नदी मिलती है, इसका नाम है सबरी नदी। सबरी नदी भी हमारे छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो सबरी नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि सबरी नदी का जो फ्लो है तो वहाँ पे ज़रूर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग अ बिट। तो हियर यू गो। तो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द सबरी रिवर, है ना। थोड़ा सबरी नदी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज कॉल्ड सबरी रिवर। दैट इज ऑल्सो द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो यहाँ पे सबरी नदी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका ओरिजिन हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं होता,
बट इसका ओरिजिन होता है उड़ीसा से। कहाँ से होता है इसका ओरिजिन? ओरिजिन इसका होता है उड़ीसा से, और जगह का नाम है कोरापुट। क्या जगह है? कोरापुट। कोरापुट वो जगह है जहां से इसका ओरिजिन होता है। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके उड़ीसा में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, द फर्स्ट बेसिक वन। द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट गोदावरी से इसका फ्लो बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा होता है, बट ये गोदावरी से मिलती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो मीट्स विद गोदावरी नियर कुनावरम, नियर कुनावरम। और कुनावरम कहाँ पे है? कुनावरम पड़ेगा आपके, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपके आंध्र प्रदेश में। तो कुनावरम के बारे में आपको याद रखना है ना। नाउ कौन कौन से जिलों से बेसिकली ऐसे पास कर दी है, तो हम थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो एक तो बस्तर है हमारा, एक है सुकमा। तो यही बेसिकली किनारे किनारे से फ्लो होती है, बस बेसिकली जाके मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका बस्तर हो गया, बस्तर जिले से पास करती है, और एक हो गया हमारा सुकमा। ये दो ज़िले हैं जहाँ से बेसिकली हमारी जो सबरी नदी है वो मिलती पास करती है। तो ऐसा याद रखेंगे। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज में जब देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है, वैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ हालांकि छत्तीसगढ़ रहती है। इसमें यदि हम देखें तो सबरी का जो फ्लो है वो किस तरह से है, यदि हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो सबरी का ओरिजिन बेसिकली मान लीजिए ये जगह है कोरापुट। कोरापुट कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। और यहाँ सबरी का फ्लो कुछ ऐसे होता है ना, इट फ्लोज लाइक दैट। और बाद में जाके ये किससे मिल जाती है? बाद में इट मीट्स विद गोदावरी। ये गोदावरी इधर से आ रही है और गोदावरी से फाइनली ये मिल जाती है ना। कोरापुट से ही इसका ओरिजिन होता है कि इसका हमारा सबरी नदी का। अब सबरी से कुछ नदियां और मिलती हैं, सबरी से कुछ नदी और मिलती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बिल्कुल यहीं से मिल जाती है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में इंटर करती है वहीं से बेसिकली यहां से एक नदी मिलती है, इसका नाम है कांगेर नदी। बस आप इतना याद रखना, कांगेर रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ सबरी। इतना बस केवल आपको यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो उसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन कांगेर के बारे में रखना। कांगेर का बेसिकली, हालांकि यदि हम ओरिजिन की बात करें तो कांगेर बस्तर जिले से हालांकि इसका ओरिजिन होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना याद रखना पड़ेगा सबरी नदी के बारे में और कांगेर नदी के बारे में। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं? कांगेर, कांगेर इसकी ट्राइब्यूटरी है। तो लेट मी राइट डाउन दिस समवेयर हियर। इट्स ट्राइब्यूटरी। इसकी सहायक नदियों में कांगेर काफी इंपॉर्टेंट है। कांगेर का नाम आप लोग जरूर याद रखें। कांगेर का फ्लो कहां पे होता है? कांगेर का फ्लो देखा जाए तो दैट इज फ्लोइंग इन द बस्तर रीजन। बस्तर रीजन में बेसिकली इसका मोस्टली फ्लो होता है। नाउ हालांकि कांगेर की जो ट्राइब्यूटरी है उसका एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कांगेर की जो ट्राइब्यूटरी उसका नाम है मुनगा बहार। मुनगा बहार काफी प्यारा नाम है, मुनगा बहार है। तो कांगेर की ये क्या है? कांगेर की जो ट्राइब्यूटरी है, कांगेर की जो सहायक नदी उसका नाम मुनगा बहार। तो ये भी एक बार एग्जाम पूछा गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो हालांकि हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, बट फिर भी एटलीस्ट इतना बेसिक आप लोग याद रखेंगे ना। मुनगा बहार नदी जो है एक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर हालांकि मुनगा बहार जो नदी है ये सबरी नदी के उसमें ही आती है, बेसिन में आती है वैसे कहें, लेकिन यस मुनगा बहार जो नदी है ये इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि यहाँ पर मुनगा बहार नदी में एक बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है। मुनगा बहार नदी को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हालांकि इसकी ट्राइब्यूटरी में कांगेर के अलावा सबरी में एक और नदी का जिक्र मिलता है कभी कभी, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली मालेगर। क्या नाम है? मालेगर। मालेगर नदी, लेकिन मेन जो है वो कांगेर है। लेकिन कांगेर की जो ट्राइब्यूटरी है मुनगा बहार, मुनगा बहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मुनगा बहार के बारे में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मुनगा बहार रिवर। तो मुनगा बहार नदी के बारे में एक बेसिक चीज आपको याद रखना है कि मुनगा बहार नदी में एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का नाम है तीरथगढ़ वाटरफॉल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तीरथगढ़
वाटरफॉल, तीरथगढ़ जलप्रपात। और तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में एक विशेष खास चीज क्या है, दैट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है, तो आप बताएंगे दैट इज कॉल्ड तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और ये कौन सी नदी में है, ये है आपकी मुनगा बहार नदी में। मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है और कांगेर सबरी की सहायक नदी है। और सबरी किसकी सहायक नदी है, सबरी गोदावरी की सहायक नदी है ना। सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। हालांकि कांगेर नदी में भी एक महत्वपूर्ण जगह बोली जाती है कांगेर नदी में। कांगेर नदी में भी यहाँ पर द समवेयर हियर, यहाँ पर देखा है तो एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, सो ये जगह है भैंसा दरहा। क्या बोलते हैं, कांगेर में एक जगह है दैट इज कॉल्ड भैंसा दरहा। भैंसा दरहा जगह क्यों फेमस है, याद रखना इस जगह में प्रॉपर तरीके से जो हमारे मगरमच्छ हैं इनका संरक्षण किया गया है ना। तो यहां पे प्रोटेक्शन किया गया है। प्रोटेक्शन किसको दिया गया है, यहां पे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल है, इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। ऑलराइट, तो यहां पे हम लोगों ने प्रोटेक्शन किया है किसको, क्रोकोडाइल को। यह है भैंसा दरहा नाम की जगह है जहां पे हम लोगों ने प्रोटेक्शन किया है। तो थोड़ा सा आप लोग यहां पे याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो ये रही हमारी, दिस इज अबाउट द सबरी रिवर। हाँ, याद रखिए सबरी नदी के बारे में जरूर एक चीज पूछा आता है कई बार एग्जाम में कि सबरी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो सदर्न बाउंड्री बनाती है। थोड़ा सा आपको ये जरूर याद रखना है ना। फॉर्म्स, सबरी फॉर्म्स सदर्न बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन फिर भी दैट्स एडिक्वेट वन, इसमें जरूर छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में फ्लो होती है ना। तो ये रहा हमारी, दिस इज ऑल अबाउट द सबरी रिवर। तो ये रहा हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। एक और नदी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बाघ रिवर। बाघ रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाघ नदी का फ्लो भी बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बाघ नदी बाद में जाके मध्य प्रदेश की एक नदी है, इसका नाम है वेनगंगा नदी, उससे जाके मिल जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है इसलिए थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। तो ये है बाघ नदी। बाघ नदी का ओरिजिन कहां से होता है, इसका ओरिजिन होता है रजनाथ गांव से। जगह का नाम है फुलझारी। क्या नाम है, दैट्स कॉल्ड फुलझारी। फुलझारी हिल्स है जहां से इसका ओरिजिन होता है। और फुलझारी हिल्स कहां पे है, ये पड़ेगा आपको राजनांद गांव में, राजनांद गांव में। तो ये है फुलझारी हिल्स, है ना। नाउ मीट्स विद वेनगंगा, इट मीट्स विद वेनगंगा। और वेनगंगा बाद में जाके किससे मिल जाती है, वेनगंगा मिल जाती है आपके गोदावरी से, है ना। बट याद रखिए इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है, फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो ये रही हमारी छत्तीसगढ़ की मध्य नदियां गोदावरी रिवर सिस्टम के अंतर्गत, जिनके बारे में आपको यहां पे याद रखनी है। दिस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सोन या गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटी सी ही रिवर सिस्टम है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है। फिर उसके बाद हल्का सा बाकी रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो मुश्किल से 15-20 मिनट का डिस्कशन रहेगा। तो कल हम लोग फर्दर रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को मैं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स मच।